Hi friends, a very warm good evening to Mary Marty and welcome you all to Mary Marty. So friends, the point is that I was inspecting my land along with the living fence. Living fence is fully live and bouncing with life rather I should say. और सबने हमारे प्यार का आंसर दिया है. And we were also planning, actually we were planning of since we are into eco village part, so we were quite busy and taken up with some other paperworks. So काम allocate कर दिया था हमने अपनी field में, और through video conferencing and calls we were into it very much so. And here we were planning कि हम यहाँ पे जो हमारा ये स्वेल था यहाँ का, इसी को हम एक्सटेंड करा दें इन द फॉर्म ऑफ डी. एक बड़ा सा यहाँ डी बन जाएगा. सो ऑल द वाटर along with all the humus will get accumulated over here. This is what we were talking about today. And मेरा पॉपी ट्यूलिप सब में काम चल रहा है, बढ़ गया काम, काफ़ी हो गया है. अभी आज उन लोग को सामान भी ला के दिया हम लोगों ने, लाइक चूना, वाइट सीमेंट एंड ऑल दैट स्टफ. और अभी हम उसी पे डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द पैटर्न एंड ऑल. एंड plantations are all booming with life as well. Gradual, slow, steady, but yes, they are there. कुछ मर गए हैं, काफ़ी सारे जीवित हैं. तो मेरा पॉजिटिव इम्पेटस वही है, जिनको लाइव है उनको लेके चलना. एंड the huts are all in full swing going on. See, these are the seatings in Mary Marty. It's so meditative if you sit on this and look at the sunshine and the sun, and enjoy the sunrise and the sunset. Of course, it's so soothing. और हमारे हट्स को, पॉपी और ट्यूलिप को भी हमने वाइट कलर किया है, बेस काला. एंड ऑन दैट, हिंदी में जिसको झिरी बोलते हैं, झिरी में मैं टेराकोटा कलर उनको बोली हूँ आउटलाइनिंग करने के लिए. So that will also be taken over, and the painting of the tiles are also there. So things are pretty much on and on and on. See, this is a 360-degree view of my Burra Pahadi. Is also quite full of पलाश फ्लावर्स, और हमारे हट के पीछे ही है पलाश के फूलों का बड़ा सा पेड़. पूरा लदा फदा है पलाश के फूलों से. So these are the happening things over here. बहुत ही अच्छा लगता है. यहाँ के गर्मी का पता ही नहीं लगता फ्रेंड्स. It's so soothing, so cool. हवा छन के आ रही है पेड़ों से बिल्कुल मस्त होके. तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा that it is so hot over here, और इन शहरों में इतनी गर्मी है. So we were planning of 2 more ponds and poodles so that we can continue with our pisciculture over there along with water conservation. So let's see how things work. अब मैं होली के बाद ही जैसी भी मशीन को भी बुलाऊंगी काम के लिए, ताकि uninterrupted काम हो. Because of all this lockdown and all, no, things get little haphazard.
और फिर अभी होली होगी, तो भाई होली को मारो गोली तो नहीं बोल सकते भाई। लेबर्स की ज़्यादा बड़ी होली होती है, कोई भी कोविड हो जाए कुछ हो जाए। तो आज सबका पेमेंट जो भी बचा था वो भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि मनाओ बेटा होली। अभी नशे में बैठे रहेंगे होली में, फिर उनकी नींद खुलेगी 6-7 दिन बाद, फिर उनको काम याद आएगा। बट हमारा ग्लूकोज क्लब और हमारा मेरी माटी का टैगलाइन ही है कि होली दिवाली रोज है। इफ़ यू हैप्पी, इफ़ योर कंटेंटमेंट इज देयर, एवरी डे इज होली एंड दिवाली। सो ये मेरा पॉपी और ट्यूलिप पेयर जो है, ये अभी एक तरफ से अभी ये ब्राउन ओरिजिनल कलर में ही है, बाकी वाइट हो गया है। एंड इसको भी अभी हमको इसमें झिरी का टेक्सचर देना है। खपराल भी टेराकोटा कलर्स के हो जाएंगे ऑफ कोर्स, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगी इससे। एंड सो दिस इज ऑल्सो डन लाइक दिस। अंदर हट्स के बड़ा ही सूदिंग लगता है, आने का मन ही नहीं करेगा बाहर। इट इज सो नाइस, कूल, और हवा बिल्कुल छन के आती है अंदर पूरी। और ये है हमारा लिली, और ये देखिए कितना अच्छा पगोड़ा स्टाइल राउंड है पूरा। और इन्होंने रूफ भी मैंने इनसे करवाया है राउंड। आफ्टर अ होल लॉट ऑफ भेजा फ्राई दे हैव गॉट इनटू इट। अभी कुछ खपरेल लाने हैं, और आई थिंक इसको मैं पूरा टेराकोटा कलर कराऊंगी और इसकी वाइट लाइनिंग होगी और झिरी जिसको बोलते हैं। और यहाँ भी ये फर्श का काम भी चल रहा है, पिटाई पीपल का सी। ऊपर देखिए कितना बड़ा लगाया ये जो सपोर्ट सिस्टम है। तो कुछ कपड़ा लाने बचे हैं अभी हमको। चिरैया भी बहुत मजबूत है, बहुत ही अच्छे से बनाया है सबने मिलकर। और ये फर्श का काम चल रहा है यहाँ पे। कि देखिए कितना स्मूथ फ्लोरिंग हो रही है, कितनी स्मूथ। सब ये हाथ से कर रहे हैं, हाथ की मेहनत है। कोई मशीन ऐसा काम कर ही नहीं सकती है जो हाथ कर सकते हैं अपने। सो ब्यूटीफुल। इसके ऊपर अब गोबर की लिपाई होगी। अब सोचिए कि कमरा फिर कितना ठंडा रहेगा जब इसमें गोबर की लिपाई हो जाएगी और सब हो जाएगा खत्म, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो कमरा इतना ठंडा है कि नो एसी वर्क्स इन फ्रंट ऑफ देम। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बहुत ही पीसफुल है, सारी चीज़ें पीसफुल है, बहुत ज़्यादा, बहुत सूदिंग। इन समर्स इट इज़ सो सूदिंग कि आपको रूम से बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ नेचुरली एसी, बोलते हैं ना एसी कूल्ड एंड स्टफ। सो वी आर हैविंग इट। देखिए ये होली के फूल कितने प्यारे दिख रहे हैं हट्स में, सो ब्यूटीफुल। इतनी गर्मी है, बट व्हेन आई सी माई बेबीज ग्रो अप लाइक दैट। आज और केले के 5 छोटे केले के पत्ते मुझे दिखे पॉपअप होते हुए, सब वेव कर रहे हैं। हाय मॉम, वी आर हियर, सी वी आर हियर। इतनी गर्मी में भी हम खड़े हुए हैं आपके साथ। तो मैं उनको सबको स्मूथ देते हुए आ रही थी। मैंने बताया कि मैं थोड़े दिन बाद आई हूँ आज। सो everybody was giving us surprises. Look at these poodles, they're so very perfect. और इसमें मैंने अगावे लगाए थे, वो भी खड़े हैं। ये देखिए अगावे कैक्टस। दैट इज जस्ट दैट कि सॉइल इरोजन ना हो और वो मेड़ को भी अच्छी मजबूती से पकड़े रहेंगे। तो ये थी पूरी कहानी। आई एम चोकिंग लिटिल बिट बिकॉज मेरे को कोल्ड एंड कफ हुआ था अभी पिछले दिनों। सो
उसके कारण, और यहाँ उधर से वापस पैदल आई तो it is so such a long tour, I must say. See, all the agave cactus is popping up. और सारे हमारे छोटे छोटे पुन्नू, छोटे छोटे बच्चे फूल दे रहे हैं. No, as if they are replying to my love and they are acknowledging it. ये देखिए छोटा सा बग्गू भैया है, यानी कि चाइनीज बगनविला, और ये मस्त होके ग्रो कर रहा है. एंड ब्यूटी इसकी ये है कि आप अगर देख सकते हो इसकी लीव्स भी ग्रीन एंड पिंक है. वैसे तो ये ब्रैक्ट्स हैं, तो ब्रैक्ट्स हैं, पर छोटा सा नन्ना सा पौधा है और वो इतनी गर्मी में इतने सारे फूल खिला के बैठा है. छोटा छोटा पिद्दू. तो ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत टचिंग लगती है. एंड दैट इज़ व्हाट आई कॉल इज सेल्फलेस लव इज ऑल अबाउट. और वो हमको प्रकृति से ही मिल सकती है. ये जासवान की भी बहुत सारी कलियां आ रखी हैं. सारे नए नए पत्ते दे रहे हैं बच्चे मेरे. ये देखिए बनाना इस तरह से पॉपअप हो रहे हैं. अपने फ्रेश लीव्स लेके बैठे कि मॉम वी आर हियर and we are growing every day, every moment. Zik another one. ये भी मेड़ बहुत मजबूत बना रखी है. इस तरह के हमने पूडल्स छोटे छोटे हर जगह खुदवा दिए ताकि हम रिचार्ज भी करें. पानी को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है धरती के अंदर. और इस तरह से हम उसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा रहे हैं कि वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन टाइम और एब्जॉर्प्शन स्पेस मिले, so that we slow up the acceleration of the water and it will stay for some time on that field and then it will get absorbed. तो ये हमारे लिए मेरा तेरा करके नहीं है, ये आजू बाजू वाले किसानों को भी फायदा मिलेगा. सिर्फ बोरिंग इज नॉट द कंक्लूजन. आई थिंक बोरिंग इज रियली वेरी बोरिंग. आजकल हमारा टैगलाइन है कि बोरिंग इज रियली बोरिंग. अरे वो उसमें कोई बीज तो नहीं थे? मैं रखती हूँ बीज ऊपर में. और वो उधर पौधे थे वहां नहीं जलाना था. वो खुले वाले फील्ड में जला देते क्योंकि वो ताप लगेगी ना उनको. ये सूख गया है, नीचे से पत्ते दे रहा है. सो फ्रेंड्स, बोरिंग को बोलिए इट इज रियली बोरिंग. हमेशा बोरिंग मत करिए कि भैया बोरिंग करना ही एकमात्र सोल्यूशन है. ये देखिए जासवान, इसको बंगाली में बोलते हैं लौंका जौबा, बिकॉज इसके जो फूल हैं वो मिर्ची को तो रिजेंबल करते हैं. लौंका मैंने मिर्ची, चिली. सो दैट इज वाई. See how beautiful it is looking. And all of them are carrying kali with them. छोटे छोटे से पिद्दू हैं और सबकी कलियां आ रखी है. So that is so very rewarding. मेरे कोलकाता से लाए हुए सुपारी थोड़े से सूख गए थे, बट अभी 2-3 बार से मैं देख रही हूँ कि उन्होंने भी थोड़ा सा पॉपअप करके they have also given up some roots and all. See this banana again. ये पिद्दू साइड से निकला है. पिद्दू लाल छोटा सा साइड से निकल के बैठा है. These are all अनार. छोटे छोटे पत्ते दिए इन्होंने, अपने प्राइमरी पत्ते झरा दिए थे. Now they are again popping up. So what I was talking about was this thing. ये एक तरह के वेब आ रहे हैं आजकल, मैं ये वॉच कर रही हूँ. एंड दे काइंड ऑफ सक द प्लांट फ्रॉम एवरी एंगल. सो मुँह रुक जाओ, मैं एक बार देखूंगी, ऐसे मत डालो, रुको. सीड्स देख लेना. एंड टुडे आई हैव गॉट आई यूज्ड टू गो फॉर रनिंग. अभी मैं आपको एक दिन अपने साथ ले जाऊंगी रनिंग फॉरेस्ट में, जहाँ मैं रनिंग बहुत पहले से कर रही हूँ. वहाँ से मैं अभी बहुत सारे ढेर सारे ग्रास के सीड्स लाई हूँ
grass ke seeds. I'm going to put it, and that would be the fodder for my cattle. And of course, I will get that savanna feeling, of course, and that will also cover my mother nature's surface area. ऊपर का एरिया जो है अर्थ का वो कवर्ड रहेगा ग्रास से, एंड दैट विथ सो वेलवेटी एंड ग्रीन. और उससे क्या होगा, उससे भी अगेन प्रोसेस वही है, वाटर कंजर्वेशन होगा, इवेपोरेशन कम होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा, एंड इट विल बी अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. और साथ ही साथ बर्ड सीड्स लाएंगी, सीड्स उनके पू में भी होगी, शिट में भी होगी. तो सीड्स हमारे यहाँ ऑफ कोर्स नेचुरल पॉलिनेटर्स का काम करेंगे. वो लोग आजकल बड़ा ढक ढक के रखते हैं भाई अपने फलों को, चिड़िया खा जाएगी, चिड़िया खावे, कितना खाओगे, खाने दो ना चिड़िया को, वो पॉलिनेटर्स भी हैं, डोंट फॉरगेट दैट. If we stop the pollinating part, you know what will happen to the earth? There will no any pollination, cross pollination, self pollination. थोड़ा बहुत होगा तो होगा, क्रॉस पॉलिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा. तो उससे हमको डिग्रेडेशन मिलेगा. नई वैरायटीज, नए प्लांट्स. सिर्फ सीड्स ही नहीं बनेंगे तो प्लांट्स कहाँ से आएंगे? प्लांट्स नहीं आएंगे तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. तो मेरे को ऐसे इकोसिस्टम्स डेवलप करना है जिससे सब चीज लिंक्ड हो, चेन बना रहे. So that if you're having grass in my, if I'm having grass in my field, ये कोकोनट देखिए कैसा खड़ा हुआ है. मैं इसको बांध के जाती हूँ जितनी बार, ये अपने कपड़े उतार के बैठा रहता है अगली बार कि मम्मा मेरे को कजल कक के बांधेगी फिर. तो इसलिए मेरा बच्चा कपड़े उतार के खड़ा रहता है कि मम्मा विल कम क्लोज, और वो भाई नेट बांधेगी मेरे को बहुत कडल करके. So they are very naughty. I was saying is that ये देखिए, we planted few sugar canes also, and these are the first few tips of the sugar canes. So they are also coming. जिसमें फल लगाए थे उन्हीं थालों में हमने छोटे छोटे शुगर केन के टुकड़े करके उनको भी गाड़ दिए थे, so that watering हमको एक ही जगह करनी पड़े बट फायदा हमको डबल मिले. And we also planted a few sweet potato tubers along with. We also planted a sweet potato tubers along with this thing. See, these are also the sugarcane tips, and they all are popping up. Sweet potato also is a runner and it runs throughout. और वो भी वही अपर सरफेस को कवर कर लेते हैं, उसके जो पत्ते हैं, और नीचे उसके ट्यूबर्स होते हैं स्वीट पोटैटो के. So this is all multi layering, you know what. कोई एक प्लांट को एक जगह पे नहीं रहना, उसको आप मल्टी लेयरिंग कर सकते हो आराम से. ये अंजीर भी कितने प्यारा स्टाउट होके बड़ा हो रहा है धीरे धीरे. एंड दिस इज माय अनदर पोर्टल वेयर आई एम गोइंग. See, these are all the small little tips of the sugar canes. ये भी अंजीर मेरा. ये पाइन भी बड़ा हो रहा है. क्या मस्त लगेगा जब ये पाइन बड़ा होगा पोर्टल के बाजू में. कैन यू इमेजिन? तो उस दिन हम लोग ने ये लगाए थे अपने पॉन्ड पोर्टल के मेड़ पे, so that it will catch hold of the soil and no soil erosion takes place. These are all agaves and aloes and magnolia. And of course I want to put those trees which have got few बड़े पत्ते हो उनके, ताकि वो एवापोरेशन को रोके पानी के नेचुरली, और ऑक्सीजनेशन भी होगा. और उसके पत्ते गिरेंगे उसमें पानी में तो वो सड़ेंगे, सड़ने से उसको कीड़े खाएंगे. अगेन another ecosystem will develop over there, and algae आएगी, algae fishes को help करेंगे, and so on and so forth. So all these things are, friends, kind of interrelated. Nothing will stand अकेला भाई कि हमने एक पेड़ लगा दिया हो गया परमाकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया. It's not that. I believe, I think it's a complete full on story. No plant can stand alone, you know, and no ecosystem. I think this is a chain. This is a food chain. All the ecosystems are interrelated.
See, this is another sugar cane which is popping up. So until now we have not administered any of the pesticides or urea or stuff, nothing of that sort. It is purely in soil. इसके मैं पत्ते देख रही थी कि इसके पत्तों में कुछ वेब सा बना हुआ था। फिर ओके, हर जगह ह्यूमन बींग्स का हस्तक्षेप भी सही नहीं है भाई। लेट देम टेक देयर ओन स्ट्राइड, नो, बिकॉज डार्विन सेड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो लेट देम सर्वाइव बाय देयर ओन, देन ओनली दे विल सर्वाइव द हार्श कंडीशंस व्हिच वी आर गोइंग टू हैव इन द फ्यू नेक्स्ट 2 months। बिकॉज हर चीज में हस्तक्षेप करेंगे तो वो बिल्कुल पपलू लाल बन जाते हैं। As I have seen in many of the documentaries, भाई साइंटिस्ट लोग अंटार्कटिका चले जा रहे। क्यों जा रहे हो भाई? आपके स्पीड बोट से, आपके ड्रिलिंग मशीन से भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। सो अननेसेसरी दे वांट टू शो कि वी आर वर्किंग। क्योंकि फंड्स रिलीज हो रहे हैं तो हमको दिखाना, जस्टिफाई करना उन फंड्स को कि हाउ वी आर यूजिंग दोज फंड्स। आई थिंक इट इज बेसलेस। इतनी रिसर्च की भी आवश्यकता नहीं है कि फालतू में जा जाके आप एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को खराब कर रहे हो। क्योंकि हम वो लोग भी जो चाहते हैं वो लोग भी बहुत पोल्यूशन तो क्रिएट करते ही हैं। अब गोरे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एवरीथिंग इज जस्टिफाइड फॉर देम। इट्स नॉट दैट। ये सबके पत्ते थोड़े थोड़े खाए हुए हैं। As you can see this, इसके पत्ते थोड़े थोड़े सभी के खाए हुए हैं। So I'm just watching it कि what's the problem. But I'm not putting any kind of this thing insecticide or anything. I'm just seeing it manually कि कोई कीड़ा अगर होगा तो मैं उसको हटा दूंगी। मैं मारती नहीं हूँ बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं एक्वाटिक इकोसिस्टम को ही पुश करते हैं। आप अगर सीरियस से देखोगे तो कोई ना कोई हर इकोसिस्टम को पुश कर रहा है। कीड़ा उसके छोटे कीड़ों को खाएंगे, नेमाटोड्स होंगे तो उसको खाएंगे। सो इट्स इज अगेन लिंक्ड, इट इज अगेन लिंक्ड। अगर शायद वो कीड़े भी नहीं होंगे तो अर्थ नेचर में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो, तब हमको उस कीड़े की वैल्यू समझ में आएगी। ऐसा भी हो सकता है। तो ये हमको दिमाग में रखना है कि हमेशा कीड़े, ऐसा हम सोचे कि कीड़े हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो ये बिल्कुल गलत सोच है। क्योंकि कीड़े ही हैं जो नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं। वही नहीं करेंगे पॉलिनेशन तो नहीं होगा कोई भी काम भाई। सो फ्रेंड्स, इंस्टेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम अर्थ, आप लोग ये सोचो कि आप लोग रिचार्ज कैसे कर सकते हो छोटे छोटे पॉन्ड्स एंड पूडल्स खुदवा के। इसीलिए हमारे भारत में पहले गाँव में कुएं होते थे, अब ये बोर वेल हो गए हैं, विच आई फाइंड इज रियली वेरी बोरिंग। सो अपना कॉन्सेप्ट बदलिए फ्रेंड्स और नेचुरल रेन वाटर को हार्वेस्ट करिए। बिकॉज सूनर और लेटर तो ये अपन को करना ही पड़ेगा। सूनर और लेटर हमको ये करना ही पड़ेगा कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हमारे पास फ्रेश वाटर नहीं बचेगा। तो अभी कल को मैं क्यों, तू क्यों, मैं क्यों की बजाय आप आगे आओ और आप सबकी ड्यूटी बनती है कि आप लोग खुद आगे रेन वाटर को हार्वेस्ट करो। सो कई जगहों पे बेशरम भी मेरे फूट रहे हैं। दिस इज बॉटल ब्रश। अभी ये पेड़ अभी इस साल की बारिश के बाद ही ऐसा मस्त हो जाएगा और मुझे बॉटल ब्रश के फूल बड़े खूबसूरत लगते हैं। दे आर सो डैम ब्यूटीफुल। So friends, enough of it, and give me your suggestions, and all of you are most welcome over here. Keep your heart and head and health clean and think how to save nature, how to lessen your carbon footprint if you can. अपनी ड्यूटी तो हम करें, दूसरों के ऊपर, सरकार के ऊपर क्यों छोड़ें। आप अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के बारे में सोचो। So friends, see ya, bye bye, take care, and happy Holi in advance as well, all of you.